हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, क्लास 10 का है, पहला चैप्टर है। और इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और इतना आसान से पढ़ेंगे, इतना शॉर्टकट मेथड से, वन शॉट में है कि आपको मन में ही याद हो जाएगा, तुरंत अपने आप को याद हो जाएगा। वो लिखाएंगे और आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं है इसको। ठीक है, पूरा दिन में समझिएगा आप लोग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने नेत्र के द्वारा, आंखों के द्वारा किसी वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी को अपने नेत्र के द्वारा, किसी वस्तु को या व्यक्ति को, किसी को भी नेत्र के द्वारा देख पाते हैं। और देखने में जो मदद करता है वो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण लिख लेते हैं। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं वो गुण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। पहला, प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? एक बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती चलती है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश निर्वात में जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ पे क्या कर सकती है, प्रकाश चल सकती है, प्रकाश गमन कर सकती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो है क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी गमन कर सकती है प्रकाश। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है या निकलता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। यानी वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में लालटेन हो गया, लैंप हो गया, टॉर्च हो गया, इटीसी हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दीप्त और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? क्या दीप्त और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो दीप्त वस्तु वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है, निकलती है। दीप्त वस्तु वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे में क्या, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, इतिशी हो गया। ठीक है, और अदीप्त वस्तु वैसे सभी वस्तु को कहा जाता है जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे, अद्वितीय वस्तु। जैसे में दीवार हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, इस से प्रकाश नहीं निकलता है, इसे बोलेंगे अद्वितीय वस्तु। ठीक है, और चौथा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें, क्या चीज, जब प्रकाश की किरणें यानी जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती, किस पर, सूक्ष्म कणों, छोटे छोटे कणों पर पड़ती है। जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो उन कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, यानी कुछ सोख लिया जाता है उनका प्रकाश को, यानी कुछ मात्रा कम कर दिया जाता है। यानी कह रहा है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो उन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे, किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की गमन पथ को किरण बोलते हैं। जैसे में ये देखिए, प्रकाश की गमन पथ को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। आगे ये देखिए टॉर्च है, टॉर्च में से ढेर धुंध प्रकाश निकल रहा है इधर उधर, ये जो एक लाइन निकल रही है ऐसे ऐसे कर करके, इसी को बोलते हैं हम लोग किरण। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। इसी प्रकाश के गमन पथ को क्या बोलते हैं। दीप्त वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दीप्त वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? अभी तुरंत बताया कि जिनसे प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। तो दीप्त वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राकृतिक निर्मित दीप्त वस्तु और मानव निर्मित दीप्त वस्तु। प्राकृतिक निर्मित दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो जिनका निर्माण प्राकृतिक द्वारा होता है, जिन वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक द्वारा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक निर्मित। जैसे में सूर्य हो गया, सूर्य प्राकृतिक है, तारा ये सब हो गया। मानव निर्मित दीप्त वस्तु वैसे वस्तु कहेंगे जिनका निर्माण मानव द्वारा होता है। जैसे में क्या, लाइट हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि। ठीक है, यहाँ देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? तो पारदर्शी किसे कहेंगे?
पारदर्शी वस्तु वैसे सभी वस्तु कहेंगे जिनसे प्रकाश पूरी तरह क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। जैसे में शीशा, शीशा से क्या हो सकता है, पूरी तरह पार हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और अपारदर्शी वैसे वस्तु को कहेंगे जिनसे प्रकाश नहीं पार होता है, जिनसे प्रकाश पार ही नहीं कर पाता, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे में दीवार हो गया, ठीक है। और पारभासी, पारभासी वैसे वस्तु कहेंगे जिनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा यानी अल्प मात्रा में पार होगा, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। जैसे में तेल गिरा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा इत्यादि, इनमें से प्रकाश क्या होती है, अल्प मात्रा में पार होती है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फिर से इसके आगे टॉपिक वाला पार्ट 2 में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।